अपन ने करवा दिया था इफ डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर, और मैं आपको ये बता चुका था कैसे क्वेश्चन में एक फंक्शन को और एक को मान करके डिफरेंशिएट करना है dy बाय dz। एक तरीका और मैंने आपको बताया था कि अगर y को आप z के टर्म्स में ला सकें तो वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, इसके क्वेश्चन का सबसे ज्यादा भयंकर दर्द जो है इनवर्स के क्वेश्चंस में आएगा। इनवर्स के क्वेश्चन के दौरान आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला तो उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा, और जब डिफाइन हो जाएगा तो उसकी सही कैटेगरी को चुन करके उसे वाई मानना पड़ेगा। नहीं याद आया? हमने पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था और मैंने उसका वाई वाला पार्ट खुद कर लिया था और जेड वाला पार्ट आपके नाम से छोड़ दिया था, जो आपने ऊपर वाले के नाम से छोड़ दिया होगा। सही है? ऐसा कोई सगा नहीं, ठीक है ना? इवन हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, लास्ट में तो ये पता चला। अच्छा खैर, फिलहाल आगे चलते हैं, है ना? हमारे लिए बहुत छोटा सा एक पार्ट और रह गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सही है भाई? डिटरमिनेंट्स का भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। सही है? फटाफट से इसके अंदर लिख लीजिएगा, इफ डिटरमिनेंट has variable terms, then its differentiation is possible। अगर बाय द वे जो अपनी डिटरमिनेंट है उसके अंदर के टर्म्स वेरिएबल हैं तो उसका डिफरेंशिएशन फिजिबल है, पॉसिबल है। राइट है भाई? कैसे और क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से मेरे पास में एक डिटरमिनेंट है dx, सही है, जिसके अंदर के टर्म्स हैं fx, gx, hx। सही है? fx, gx, hx क्लियर कट है, फंक्शन ऑफ x है ना। g इज अनदर फंक्शन ऑफ x, h इज अनदर फंक्शन ऑफ x। और ये तीन ही नहीं, आगे भी ले लेते हैं अपन लोग, px, qx, rx। ठीक है ना? उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं ux, vx और wx। ले लें भाई? मैंने इस तरह से सारे के सारे फंक्शन वेरिएबल मान लिए। अगर मुझे यहां से इसका डिफरेंशिएशन d डैश x, माने x के रेस्पेक्ट में अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ गया तो मैं तुरंत तीन डिटरमिनेंट्स में आ जाऊंगा। ठीक है? हम पहली बार में, है ना, इसके पहले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करते ही f डैश, g डैश, h डैश। बाकी उस समय पर p, q, r, u, v, w साइलेंट रहेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम पर डिफरेंशिएशन के टाइम पे f, g, h साइलेंट रहेगा, t डैश, q डैश, r डैश होगा और लास्ट में u, v, w साइलेंट रहेंगे। क्लियर है? अगले टर्म में f, g, h आएगा। सही है भाई? ये साइलेंट रहेगा, p, q, r साइलेंट रहेगा और u डैश, v डैश और w डैश। क्या आप बात समझ गए? इतना सिंपल डिफरेंशिएशन होता है डिटरमिनेंट्स का। क्लियर है? और अगर आप डबल डिटरमिनेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे को बहुत फायदे होते हैं। एक तो देखिए, एक तो पूरा सेक्शन ही खुल गया हमारे पास में नई तरह की बात का। ठीक है? कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स करना कैसे। अब रही बात इस पर डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है, उसके ऊपर बात अलग करते हैं। तो उम्मीद है आपने यहां तक तो कॉपी कर ही लिया होगा। ठीक है ना? आ जाओ फटाफट कॉपी कर लें।
हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये शीट में भी है और स्टैंडर्ड नोट्स में भी अवेलेबल है, दोनों में ही है, तो अपन अपनी तरफ से तो दोनों का ही भला कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे को दो बातें समझनी है। एक तो डिटरमिनेंट सुनते ही बच्चे को लगता है कि लॉ में डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना। तो बिफोर डिफरेंशिएशन ऑलवेज चेक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए। जैसे ये देखते ही पता चल रहा है कि ये अच्छा खासा भारी जाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना, तो इट इज बेटर टू सॉल्व इट फर्स्ट देन डिफरेंशिएट। नॉट नेसेसरी कि आप हर बार ऐसे ये लेकर पैराशूट लेके कूद गए। बात समझ में आई आपको कि नहीं मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एज फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स सो इट इज प्रेफरेबल टू सॉल्व डिटरमिनेंट फर्स्ट। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? बढ़िया रहेगा कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। मैंने देखा ऊपर वाली पूरी रो में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहां पे पूरी रो में x प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उसे मैंने a मान लिया। मान लू नीचे x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस दिख रहा होगा, तो इस बार वाले x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अपनी तरफ से b मान लेता हूं। मान लिया। मानते ही मैं आपसे तुरंत दो बातें सोचने को कह सकता हूं। अगर मैंने गलती से a प्लस बी पूछ लिया तो आप मेरे को इन दोनों को जोड़ के बता सकते हैं 2x, राइट है भाई। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर मैंने आपसे कहा a माइनस बी, तब क्या होगा? a माइनस बी करते एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा और x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। राइट नाउ अगर आपको ये वाली बात यहां समझ में आती है तो आपके लिए जो फंक्शन माने जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो है cos a sin a माइनस cos a। सोच लिया आपने? नीचे वाला है sin b, ठीक है ना भाई, cos b, ठीक है ना, cos b, और अगले क्या होगा? sin b। श्योर है? अच्छा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा sin a प्लस b, सही है। जीरो की जगह जीरो एंड इट इज sin a माइनस b, ठीक है। तो मैं इसे ओपन कर सकता हूं। अगर मैं इसे ओपन कर सकता हूं तो ओपन करने के दौरान आपको याद होगा कैसे ओपन करते हैं, है ना। हर किसी का नंबर लेते हैं, फिर उसके पैरेलल वाली लाइंस और परपेंडिकुलर वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये काम मैं किसी भी साइड कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इधर से भी खोल सकता हूं, जैसे मैं इधर से ओपन कर रहा हूं मैं इधर से भी ओपन कर सकता हूं। तो ये ओपन करना हमेशा मेरे हाथों में। मैं हमेशा ऐसी जगह से ओपन करना पसंद करूंगा जहां एक आधी जीरो मिल जाए और नीचे वाले में जीरो मिल रहा है। तो मैं ओपनिंग फ्रॉम द थर्ड रो, बात समझ में आई आपको? ओपनिंग फ्रॉम थर्ड रो, मैं तीसरी रो से ओपन करता हूं। अगर मैं थर्ड रो से ओपन करूंगा तो मुझे यहां से पता चल रहा है sin a प्लस बी। sin a प्लस बी लिखते ही इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों लाइनें डिलीट हो गई, जो बची रह गई उनको मैं मल्टीप्लाई कर लूं। याद है ना, इधर इसकी मल्टीप्लाई विल गिव यू sin a sin b प्लस माइनस 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 प्लस cos a cos b। सोच लिया आपने? वेरी गुड, सही भाई। अच्छा, माइनस जीरो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जीरो के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी जीरो होना है। अब चलेगा प्लस, रेडी। प्लस में कौन आया? sin a माइनस बी, सही ना भाई। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये हटेगा और ये हटेगा, याद है ना, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस डिलीट। तो जो रह गया वो है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। श्योर? जिसे आपने अगर थोड़ा ढंग से लिख लिया तो इट इज sin a प्लस b इंटू में cos a माइनस b, राइट है भाई। अच्छा, अगली लाइन के अंदर माइनस sin a माइनस b cos a प्लस b। श्योर? अच्छा, बीच में प्लस आ गया। अब तब तक इस पे भी नजर रखो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो जरा, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मतलब sin, तो मैं वापस लिख दो sin a प्लस b का मतलब a की जगह a प्लस b और b की जगह
ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी कर दो वापस से, ये बी बी फिर कट गया, क्या रह गया आपके हाथों में, साइन 2a। इसका मतलब आपके पास रह गया साइन, है ना, 2a का मतलब हो गया 2x प्लस 2x स्क्वायर। अब आप देखिए आपके पास फंक्शन कितना छोटू सा रह गया, राइट है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं f' अब मैं आसानी से निकाल सकता हूं। याद है पहले किसका होगा, साइन का, तब तक बाहर बैठेगा कॉस, ब्रैकेट में कितना 2x प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2x। श्योर, कुछ और चेंज? अच्छा, ये हो जाएगा साइन का कॉस 2x प्लस 2x स्क्वायर, सही है। और यहां चलिए ठीक है, नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई, है ना। ये क्या है, ये ऐसी चीज है ना जिसको अगर बाय द वे नहीं भी बताओ ना, तो कितना भी आपने अच्छा डिटरमिनेंट पढ़ा रखा हो, बच्चा कहता है शीट ही नहीं हुई। शीट होगी कहां से? एक ही एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है पहले, फिर डिफरेंशिएशन करना है, तो वही इकलौता रास्ता है कि आप देख ही लो भाई। तो इस बहाने से आपको ये भी पता चल जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें हमें डिटरमिनेंट पे अटैक नहीं करना, पहले सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तो आपको अटैक करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है ना, आप आराम से पहुंचिए। f'' a निकालना है। मैं आपको तब तक इसके बारे में बता दूं कि आपने अभी ये सुना कि हम एक रो को छोड़ के बाकी एक रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी दो को छोड़ के, सुना है। लेकिन अगर बाय द वे जरूरत पड़ेगी तो हम ये बात कॉलम में भी कर सकते हैं। एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, दो को छोड़ेंगे, फिर अगले के डिफरेंशिएट करेंगे, दो को छोड़ेंगे। ये काम कॉलम वाइज भी पॉसिबल है, राइट है। कर लीजिए, अब ट्राई कर लें आप। क्योंकि इसको खोलना बिल्कुल बेवकूफी है, इसको डिफरेंशिएट करना इसमें बहुत ही आसानी से खटाखट डिफरेंशिएट हो जाएगा। जगह और समय दोनों दे दिया, आप ट्राई कर लें। हाँ भाई, किसी का हुआ? एक मिनट मिला लेते हैं। f''a किसी भी बालक का होता जाए तो बताते रहना। करें डिफरेंशिएट। देखो f'' तक जाना है तो पहले f' करें या डायरेक्ट f'' का कोई तरीका है? अरे पहले f'' होता है, f'' का कोई तरीका तो नहीं ना। हाँ, तो f' निकालना भाई। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से सुनना, इस रो का कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, पहले से बता दूं मैं, कॉलम वाइज डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना भाई। मैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पहले क्लियर कर दूं। तो जब मैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूंगा तो आप मेरे को समझा देना भाई कि जिस दिन मैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले का डिफरेंशिएशन 0 और एक पूरी कॉलम के 0 होते ही पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू ही 0 आ गया। नहीं है आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, नहीं पल्ले पड़ा। प्लस अगली बार को देखेगा, जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो बीच वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन, तब 3 to 1 चुपचाप, 1a² चुपचाप। श्योर है? बीच वाले का डिफरेंशिएशन बोलो, 12x प्लस 6x² प्लस 4x³ क्या ये बात सही है ना? प्लस अगली बार जब मैं इस वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तीनों कैसे हैं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो तीनों का 0 आते ही, कॉलम 0 होते ही पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो ये वैल्यू 0 हो गया। तो आपके पास एक ही जना रह गया, बीच वाला, बाकी इधर उधर वाले दोनों उड़ गए, है कि नहीं? अब मैं आता हूं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं। f''x कौन डिफरेंशिएशन में बताएगा? पहले क्या करूं? पहले क्या लिखना है? बस बोल दो आप तो 0, बस सीधा सीधा लिखो 0 प्लस अगली बार 3 to 1 चुपचाप, इसका कितना 12
अच्छा 12x प्लस में 12x स्क्वायर, इधर 1a स्क्वायर बराबर है क्या भाई? अच्छा प्लस इसका बराबर। अब आपके पास f डबल डैश x आ गया। क्या आपको एक बात पता है, बीच वाले कॉलम में 12 कॉमन आ सकता है? बीच वाले कॉलम में से 12 कॉमन लेते ही 12 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या छोड़ दिया है? 3 to 1 1x x स्क्वायर, इधर 1a स्क्वायर। और आप मुझसे चाहते हो कि मैं फंक्शन के अंदर f डबल डैश में क्या रखूं? a। तो आप बताइए f डबल डैश a करते ही, है ना, आपको तो पता ही होगा 12 तो बाहर बैठा ही है, इधर बचा 3 to 1 और उधर कितना हुआ 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल होते ही क्या होगा? याद करो, आइडेंटिकल होते डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। याद आया? डिटरमिनेंट की एक स्पेशलिटी होती है कि अगर दो कॉलम सेम आ जाए या दो रो सेम आ जाए तो आंसर विल बी 0, दैट्स इट। तो आंसर विल बी 0। कहानी क्लियर है? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, क्लियर नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये लंदी नहीं है, इनमें कोई 2 0 होना पक्के थे पहले से। नहीं है? क्लियर है? चलेंगे आगे, ठीक है। अब अपने पास में इसके अंदर मैंने आपको इसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज बता दी हैं। मेरे को लगता है कि शायद अब अपन इस पे दिमाग ना लगाएं, ज्यादा बेहतर है। इसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारी शीट में भी तो हैं। शीट कोई फोकट तो बनी नहीं है, तो वहां जब करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस वहां भी हो जाएगी। उसमें शायद एक लिमिट का क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगली बात पे। हमारा एग्जामिनेशन जब भी होगा तो हमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन से भी 2-4 होना पड़ेगा, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा है लेट डिटरमिनेंट ऑफ x to x x स्क्वायर x 6 x 6 इज इक्वल टू में ax टू द पावर 4 bx का क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। और फिर मांगने वाला आपसे क्या मांगेगा? पहला क्वेश्चन e की वैल्यू क्या है ना? जबरदस्त चीज, क्योंकि डिटरमिनेंट आपने नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए और बढ़िया है, क्योंकि पढ़ने के बाद तो आपको वैसे भी बुरा लगेगा ही, ठीक है। जब तक नहीं है तब तक आपको ठीक लगेगा। अब आपसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा e की वैल्यू बताओ सर, e लिख दिया कि e की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूं? e निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 टू LHS एंड RHS। सोचिएगा, सही है? पुट x इज इक्वल टू 0 इन LHS कॉमा, आप में से कोई बताएगा x की जगह 0 रखते ही ना x की जगह 0 रखते ही कुछ बनेगा, और x की जगह 0 रखते ही सारे के सारे क्या बच जाएगा? तो e आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अब वो क्या आएगा मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं तो आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूं, राइट है भाई। अगला क्वेश्चन दिमाग का क्वेश्चन है साहब, जो भी पूछ रहा हूं दिमाग वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दे रखा है d कैसे लाओगे, सही है। अब की बार देखिए साहब, मुझे d चाहिए, e नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? बेटर है कि मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूं। क्या करूं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में e का डिफरेंशिएशन तो e गायब हो गया, और dx का डिफरेंशिएशन d, और फिर x की जगह 0 कर दूंगा। तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग एंड पुटिंग x इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई। दूसरी बात, अब इसमें मतलब अब अपन दिमाग का गेम खेल रहे हैं, अब अपन धीरे धीरे मिसलेनियस में घुस गए, ठीक है, जहां सिर्फ दिमाग ही छाएगा हर जगह। अगला क्वेश्चन, रेडी? मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड इज, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सोच गए कई बच्चे, मोड़ने की भी जरूरत नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS एंड लिखते चलते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS कॉमा RHS। ये भी हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d। सोच रहे हो? डिफरेंशिएट एंड पुट x इज इक्वल टू 1, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट एंड पुट x इज इक्वल टू 1। सही है ना? नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही क्या हो जाएगा? 4ax क्यूब, 4ax क्यूब ये हो जाएगा, 3bx स्क्वायर ये हो जाएगा,
2cx, ये हो जाएगा d, और फिर x की जगह 1 करते ही मेरा काम बन जाएगा। 4a रह जाएगा, 3b रह जाएगा, 2c रह जाएगा, d रह जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस b प्लस c प्लस 2e। ठीक है, a प्लस b प्लस c प्लस 2e। थोड़ा तो अलग भी देना ही चाहिए ना, जहां पे आप लास्ट में, अब आप थोड़ा तो कहीं तो सरेंडर भी करोगे। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बताया था। पहले आपके लिए एक काम करता हूं, आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो एक ई तो अलग से ले आते हैं। सही है भाई। इस ई का मतलब F0 है। सोचो आप, इस ई का मतलब F0 आ गया। अब मैं लाता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, F1 नहीं आया, लेकिन इसमें d नहीं है, तो मैं क्या करूं, माइनस में d को ही हटाना है। d कहां आया था, ये आया था, तो मैं लिख दूं माइनस f डैश 0 और d हट जाएगा। नहीं आया, कहानी समझ में आ गई। तो F0 प्लस F1 माइनस F डैश 0। सही है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छी खासी रणनीति सिखाता है, समझने समझाने का पूरा मौका देता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट तो एक अलग इश्यू है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। चलिए, आप बहुत सही इसमें खेल गए। सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्व करके वैल्यू निकालनी। हाँ, और क्या, वही तो करेंगे। F0 तो वैल्यू तो होगी, और क्या होगा। नहीं सर, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर, वो भी तो सॉल्व, अरे नहीं, उसको कहां सॉल्व करेगा, सीधा सीधा वैल्यू 0 में एक ही बारी मुड़ जाएगा वो, देखना रख करके एक ही बारी में खत्म हो जाएगा। पूरी एक कॉलम 0 हो रहा है, देख उधर 0 रखते। अरे तू 0 रखना, एक खत्म तो सॉल्व करना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, सॉल्व करने के अलावा भी ये ज्यादा आसान पड़ेगा। सॉल्व करने में तेरे को 3 लाइनें लग गई। एक लगी। हाँ, वो तेरे को, तेने क्या दिमाग से खेला, 4 लगे, बात खत्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर आ जाओ। ठीक है, मैं क्या जिद बहस नहीं करता। अरे एक बेचारा पढ़ने वाला है, उसे भी भगा दोगे तुम, हैं? फिर कैसे चलेगी तुम्हारी गाड़ी? ऐसे नहीं चलता। अरे बहुत जरूरी है, पता है, अवेयर होना, आसपास वाले को जगा के रखना। बुरा लगेगा तो मैं बुरा मानूंगा ना, क्यों चिंता करता। fx इज इक्वल टू ये दिया है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड g का मतलब gx, फिर भी लिख देता हूं, gx दे इनवर्स ऑफ fx। सही है भाई। g be the inverse function of fx, एंड आगे बोलता है hx इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, है ना। एन hx इज इक्वल टू, अभी इधर दिमाग लगाओ, a प्लस बी इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन, नीचे दे रखा है x की पावर 5/4, ठीक है, कॉमा h डैश 5 इक्वल टू 0। कहता है देन क्वेश्चन में दे रखा है a स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर इंटू g डैश माइनस का 7/6, g डैश माइनस 7/6। हाँ सही है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही गंदा लगेगा क्वेश्चन, नो डाउट आपको बहुत बेकार लग सकता है, लेकिन अगर आपने इसको देख लिया तो ये क्वेश्चन देने का, मैंने कहा ना, पर्पजफुल है, पर्पजफुल। ऐसे नहीं मेरे को झांकी नहीं देनी मेरी, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ है ना, झांकी देना बहुत आसान है, टिक मार्क तो करने हैं। कोई भी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टिक मार्क करे भारी भारी से, है ना, टिक मार्क करके खटखट खटखट करा दी, नहीं, काम की चीज पे बात कर रहे हैं। जैसे ये बहुत काम का था, ये हमारे कई बार आ चुका है पेपर में, जो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। बच्चा हैरान होता है, एमओडी के तुरंत बाद आता है, उसको लगता है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, एमओडी के बाद क्या कर रहा है, इसको तो डिटरमिनेंट के बाद आना चाहिए था। हालांकि डिटरमिनेंट के बाद आता तब भी बच्चा कहता कि ये क्या कर रहा है यार, है कि नहीं, कुछ हल्का क्वेश्चन आना चाहिए था ना, ठीक है। अब जरा तब तक इस पे आते हैं। एफ एक्स दे रखा है, बड़ा गंदा सा है,
gx उसका इनवर्स फंक्शन है, सही है। अरे इसके ऊपर नहीं, पहले तो इस पे बात करते हैं ना। आपका ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि मैंने आपको इनवर्स फंक्शन के दौरान एक बात बताई थी। इनवर्स फंक्शन में हमेशा, पहले देखो जरा, इनवर्स फंक्शन में अगर g इसका इनवर्स फंक्शन है तो यह हमारा हिंट है। g अगर इनवर्स फंक्शन है तो माइनस का 7/6 हमारे को ढूंढ के लाना है कैसे भी। नहीं याद आया? हर बार वो सर्च करो कि ये कैसे बनेगा। तो पहले आपको ये सोचना है कि फंक्शन fx से, ठीक है ना, ये वाली बात बताती है ना भाई, ये वाली बात देख रहे हैं आप, सही है। ये वाली बात ये बताती है, दिख रहा है आपको, माइनस fx से माइनस का 7/6 कैसे बनाएं, सही भाई। हाँ, अब आपके दिमाग में दूसरी बात आनी चाहिए, फंक्शन को गौर से देखो। फंक्शन में e है, e एक ही केस में गायब हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो जाए। नहीं आया? जब तक ये रहेगा, e रहेगा ना, तब तक ये 7/6 जैसी बात सोचने भी नहीं देगा, क्योंकि हर बार e तो आएगा। e तभी मरेगा जब x की जगह 1 जाए, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को देखने पर, इसे बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, बाय ऑब्जर्वेशन, ये यूनिक मेथड है, ठीक है। अब फंक्शन में मैंने क्या डाला, 1 डाला। 1 डालते क्या होगा, माइनस का 4 इंटू ई की पावर 0 प्लस, है ना भाई, x की जगह 1 डालते ही 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 और 5/2, और यहां तक तो 5/2 हो गया ना। 5/2 प्लस 1/3 माइनस 4, श्योर। अच्छा, तो वैसे ही देखा था तो 2.5 कम कर दो इसका। अरे 4 में से 2.5 कम करने में माइनस का 3/2, एलसीएम कितना आया 6, एलसीएम के 6 आते ऊपर 2 नीचे की तरफ 9, आंसर आ गया, गुड। तो लीजिए साहब, माइनस का 7/6, माने फंक्शन में 1 के डालते ही 7/6 माइनस का आ गया, पक्का। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि फंक्शन में कैसे सोचना था। किसी को याद आया तो मैं आपको याद दिलाता हूं, gx इज इनवर्स ऑफ f(x), इसका मतलब gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, याद आ गया। इसका मतलब f(gx) इज इक्वल टू x, याद आ गया। अच्छा एक मिनट, धीरे धीरे याद करते हैं, है ना। या उल्टा भी कह सकता हूं, उल्टा ये कह सकता हूं कि fx इज इक्वल टू g इनवर्स x, क्योंकि मेरे को पता है मैं दोनों में से किसी पासे पे खेलूंगा। इसको उधर लेके जाता हूं तो g fx इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएट कीजिए, बताइए क्या आ रहा है, g डैश fx इंटू f डैश x इज इक्वल टू, तो g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। अब मैं यहां x की जगह 1 पुट कर रहा हूं। क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास f1 पड़ा है। अगर मैं f1 रखता हूं तो वी ऑल नो दैट g डैश f1 लिख दो, माइनस का 7/6 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। नहीं आया? अब अपने को जरूरत है f डैश x की, सही है ना। अब अपनी जरूरत पड़ गई f डैश x, क्यों, क्योंकि f डैश x आएगा तो f डैश 1 लाएगा, तो अपन f डैश x निकालने के लिए इधर दौड़े, राइट है भाई। हमने fx को कॉल दिया, माइनस का कितना 4 टाइम्स e की पावर 1 माइनस x/2, जिनको डर लगता है साथ रहें, सही भाई। प्लस में x²/2 प्लस x प्लस 1, देखें डिफरेंशिएशन में क्या होता है। f डैश x सोचें अपन, बताइए साहब, -4 कांस्टेंट चुपचाप, e की पावर का e की पावर 1 माइनस x/2 और फिर माइनस x/2 का -1/2 लिख दो, तो डिवाइड बाई 2। अच्छा, प्लस में x³ का सीधा x², अच्छा इसका x प्लस 1। अब मुझे डालना है x की जगह पर 1, तो f'1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, f'1 इज इक्वल टू 2 e की पावर 0, सोच लिया। अच्छा, प्लस 1 डालते ही 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 5। गुड, ये तो बहुत ही साफ सुथरा सा आया, कोई ज्यादा फ्रैक्शन के साथ नहीं आया। अब मुझे पता चल गया क्या अगले का ये मामला है। अब मैंने दिमाग लगाया, बाकी भाई चाहता गया, तू आया तो बहुत लंबा चौड़ा था, कहां कहां हिसाब और बच गया। अब मेरे को पता लगा मेरे पास ये पड़ा है, सही है भाई। और डिमांड किसकी उठे मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। ए भाई ये दे रखा है, वो भी सोचना पड़ेगा। मांगने वाले ने a²/b² मांग लिया क्या, सोचना पड़ेगा। कुछ तो चाहता है, ठीक है ना, फिर वरना ये क्यों देता है।
सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपन ने और दिमाग लगाया। ठीक है भाई, अपन एक काम करते हैं, आगे की चीज को माने, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आगे की चीज है ना, इसको आगे जाके सॉल्व कर लेते हैं बीच की जगह छोड़ के। राइट है, तो मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, आइए और मेरे को इसमें भी समझाइएगा। रेडी? हाँ जी साहब, क्या सोच रहा था मैं, मेरे को लग रहा था कि मेरे को a स्क्वायर अपॉन 5b² इंटू जी डैश माइनस का 7/6 दिया क्यों गया है, तो मुझे यहां से पता चल रहा है इट इज a² मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू में इसकी जगह पर 1/5, तो ये कट गया है, ये a² बच गया है। और मुझे नहीं लगता कि a² जैसा देने वाला ईमानदार है, इसने जरूर कुछ घपला किया है। तो मेरी नजर इस पे पड़ रही है बार बार, यार इसका क्या यूज है। अब मेरे मन में एक ही बात आ रही है, hx दे रखा है, h' दे रखा है 0, तो क्यों ना मैं भी h' निकालूं और h' निकाल के उसमें x की जगह 5 डालता हूं, कुछ तो मिलेगा। सही है, आओ फिर से दिमाग लगाओ। ठीक है, अब आप ये बताओ h', अरे इधर इधर है ना, h' की वैल्यू बोलो। याद है कैसे निकालना है डिफरेंशिएशन, कौन से मेथड से? गलती से भी u बाई v नहीं, क्योंकि डिवाइड हो सकता है, मैंने इसीलिए आपसे बुलवा लिया। ये मेरे को दिख रहा है ax की पावर माइनस 5/4, ax की पावर, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a कांस्टेंट, x की पावर माइनस 5/4 माइनस 1 और माइनस 5/4 आगे। श्योर, ये भी काम डन हो गया। अच्छा जल्दी से बताओ, आपको यहां x की पावर में मुझे दिख रहा है 3/2 माइनस 5/4, इसका मतलब 6/4 कर दो, तो दैट इज 1/4 लिख लो। तो ये लिखा हुआ है bx की पावर और उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/4 bx की पावर माइनस का 3/4। अब मुझे h'5 रख देना चाहिए, रख दो भाई 5। अगर मैं x की जगह 5 रखता हूं तो मुझे पता है x की जगह 5 रखते ही माइनस का 5/4 a इंटू में यहां हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 9/4। डरावना होता जा रहा है धीरे धीरे। राइट है, प्लस 1/4 निकलेगा भी के नहीं, 5 की पावर में कितना, और मुझे पता है ये सब किसके बराबर है, 0। अब मेरे को लगता है मुझे यहां से a/b मिलने वाला है, क्या आपको भी दिख रहा है? और a/b के आते ही मैं उधर दौड़ूंगा। सही है, अब आप में से कितने लोग ये बात समझते हैं कि a/b निकालने के लिए इस नेगेटिव इसको छोड़ दूं और इसको उधर ले जाऊं या इसको उधर ले जाऊं, तो ये इधर आने के बाद है ना माइनस का हो गया। सही भाई, अरे माइनस का हो गया ना भाई, काम खत्म। माइनस और माइनस, सबसे पहले 4 और 4 हटा दो। अच्छा यहां मुझे 5 की पावर माइनस का 5/4 दिख रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई से, गौर से देख लिया। 5 की पावर माइनस का 5/4 ही दिख रहा है ना, हाँ मुझे 5/4 ही दिख रहा है। अच्छा यहां 5 की पावर, तो मुझे ऐसा लगता है कि a/b, b को तो नीचे कॉल दे रहा हूं और यहां पे रह जाएगा इजिकल टू में 5 की पावर माइनस 3/4 अपॉन 5 की पावर माइनस का 5/4। अच्छा ये अगर आप ध्यान से देखें तो 5 की पावर 2/4 रह गया ऊपर जाकर के, 2/4 का मतलब √5। ये घटिया सा आदमी √5 निकला है, तो a² b² इजिकल टू, अच्छा 5 आंसर आया है। सही भाई, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं है, बेचारे ने हमारे को दौड़ाया है गधे की तरह, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। ठीक है, घोड़ा अभी नहीं आएगा। इस पूरी कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे लिए सबसे जरूरी पार्ट था, आपको दोबारा से इनवर्स याद दिलाना। अगला क्वेश्चन जो अब हम करेंगे ना, उसको भी पूरा नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ी दूर तक ले जा करके फिर जहां से आपको दिखने लग जाएगा कि भाई आगे हम कर सकते हैं, वहां पे छोड़ दूंगा, है ना, कि भाई आगे आप कर लेना। ठीक है, जैसे इसमें तो दिख ही नहीं रहा था इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसमें बहुत देर तक हमारे को a² b² ही लगता रहा। मैंने कहा, और जो दिख रहा था उसे यकीन नहीं आ रहा, ये तो आंसर नहीं होगा। अगले पॉइंट पे चलेंगे और बहुत काम का क्वेश्चन है जो हम अपन अगला करेंगे। वैसे अपनी शीट में जो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चंस है ना, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ध्यान से समझना भैया ना।
हाँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरे को लगता है डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन में वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। जो यूनिवर्सली ऑर्थोडॉक्स में बेस्ट क्वेश्चन थे वो सारे हमारी शीट में है, आप उतना कर लो बस, उसके बाद में कुछ ज्यादा उसमें पिल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। इफ fx is a differentiable function such that f2x is equal to f dash x into f double dash x, find पहला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इटसेल्फ। पहले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, और जब आप डिग्री बता पाओ तो उसके बाद फिर पॉलिनोमियल भी सोच ही लो। अगला ये कह रहा है ना। आते हैं जरा क्वेश्चन की दुनिया में। थोड़ा सोचने की जगह समझना भाई, बड़े जबरदस्त चीज है, आपने अब तक नहीं सोचा, आज अपन बैठ करके कुछ अलग सोच रहे हैं इसमें। ठीक है ना भाई, हमको ये पता करना है कि हमारे को कोई ऐसी क्वेश्चन देके भाग गया और कहते हैं पता कौन सा फंक्शन था जिसकी डिग्री, और कौन सा फंक्शन और उसकी डिग्री कितनी थी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, आप मुझे मान के बताना कि अगर मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि fx इज इक्वल टू, सपोज मैंने आपको दिया x² माइनस x प्लस 6, ठीक है, एक फंक्शन दे रहा हूं, आप में से कितने लोग मुझे f2x बता सकते हैं? 3-4 बच्चे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। बता लेंगे ना सभी लोग। क्या करना है x की जगह? अच्छा आप बताओ 2x रखने से क्या ये, अच्छा fx क्वाड्रेटिक है, 2x रखने से वो क्वाड्रेटिक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ कॉफिशिएंट वगैरह बदल देंगे? नहीं आई। तो इसका मतलब फंक्शन में 2x डालने से फंक्शन की डिग्री नहीं बदलती। अब आप पहली चीज तो ये समझो, राइट है ना भाई, इसको मत भूलना। तो मैं अपनी तरह से मान रहा हूं कि लेट डिग्री ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू n। भाई मुझे नहीं पता ना कितने डिग्री का है, तो मैं मान लेता हूं n डिग्री का है। तो मेरे को पता है कि अगर fx n डिग्री का है तो f2x n डिग्री का ही होगा। तो n डिग्री इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो दिमाग वाले लोग समझेंगे। आप में से सभी को पता है कि अगर फंक्शन n डिग्री का तो उसका f डैश x n माइनस 1 डिग्री का, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, इतना तो पता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि फंक्शन अगर n डिग्री का तो ये खुद n माइनस 1 डिग्री का, और ये n माइनस 2 डिग्री का। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर मैं कभी किसी क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लाई क्यूबिक से करता हूं, सही है, अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक की मल्टीप्लाई क्यूबिक से करता हूं तो जो टॉप डिग्री होगी 5 हो जाएगी। इसका मतलब आपने ऊपर की डिग्रियां ऐड कर दी है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के दौरान डिग्री ऐड होती है, नहीं है? और क्योंकि ये दोनों आमने सामने बैठे हैं तो दोनों की डिग्रियां बराबर होना मस्ट है। तो इसका मतलब मुझे यहां से पता लगा कि 2n माइनस 3 इज इक्वल टू n। वैसे भी क्या कर रहा हूं, n हटा दूं तो n इज इक्वल टू कितना निकल गया? 3। क्वेश्चन खत्म। अपने को पता चल गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। पहली चीज समझ में आ गई, ए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए आप मेरे को बताइए कि बी क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर कहता है कि नहीं सब फिर अब तो पॉलिनोमियल भी लगाओ, अगले ने पहले तो ये डिमांड करी कि डिग्री बता दो, फिर डिग्री बता दी तो क्या पॉलिनोमियल लेके आओ। तो मैं आपके सामने एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, एक f2x सोच रहे हैं आप, पहले आप मेरे को बता दो fx बराबर क्या? हाँ सुनना है मेरे को, fx बताओ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। अरे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा सोच लिया आपने? अब मैं आपके सामने f2x मैं लिखता हूं, आप मेरे को बताना कि सही है गलत। पहले मुझे दिख रहा है 8ax क्यूब, सोच लिया, फिर मुझे दिख रहा है 4bx स्क्वायर, फिर मुझे दिख रहा है 2cx, क्या आपको भी दिख रहा है क्या? प्लस d f2x नहीं आया। क्या क्या किया मैंने? x की जगह 2x डाल दिया और खोल दिया, नहीं। अरे कोई बहुत बड़े काम नहीं कर रहा। अच्छा चलो अब आप बताओ f डैश x, इसका f डैश x बोलो। 3a
एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, सही है। इसका f डबल डैश x माने c का दोबारा डिफरेंशिएशन बाजू में बताओ, 6ax प्लस 2b। क्या ये बात समझ में आई? अब आप बताइए, दोनों आमने सामने बैठे तो आप आगे पीछे बैठ के मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे ही चल दोगे? मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों को कंपेयर करोगे, क्यूब का क्यूब के साथ, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ। कंपेयर करने के बाद आपको एबीसी के अंदर इक्वेशंस मिलनी चालू हो जाएंगी, सॉल्व कर लोगे आगे, कहानी पकड़ में आई है ना। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, फाइंड ए बी सी डी। कर लेंगे ना आगे? तो बस ये वो जगह है जहां से मैं आगे चल सकता हूं। हाँ भाई, जब तक आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो मेरे को फटाफट से बता देना कि मैंने ये एन क्या लिखा। डिग्री किसकी? डिग्री नहीं, f2x की। किसकी डिग्री लिखी? आप लिखते भी चलना और मेरे क्वेश्चन का जवाब भी देते रहना, है ना। अच्छा, ये दोनों जोड़े क्यों? मल्टीप्लाई में डिग्रियां ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई में टॉप डिग्रीज ऐड होती हैं, सही है ना भाई। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल में पॉसिबल है, सब जगह नहीं होती है ना। हाँ, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्रीज ऐड होती हैं। राइट है। ये कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको जल्दी समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन अगर बाय द वे नहीं बताया जाए तो नहीं होगा आपसे, बनेगा ही नहीं। अगले क्वेश्चन बताता हूं। इफ fx is differentiable function such that fx plus 2y is equal to fx plus f2y प्लस में 6xy ब्रैकेट के अंदर x plus 2y for each x comma y belongs to R, then f dash 0, f double dash 0, f double dash 1, f double dash 2 are in question mark. चलिए आगे चलेंगे, है ना, फटाफट से क्वेश्चन में आ जाता है हम। आप में से कोई इसका नाम बोल देगा? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? फंक्शनल इक्वेशन, सही है भाई। फंक्शनल इक्वेशन इज गिवन। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फंक्शनल इक्वेशन दे दी गई है और f डैश x इज डिमांडेड। अब आप सोच रहे हैं f डैश x कहां से डिमांड में आ गया सर? नहीं तो आप बताओ क्या डिमांड उठ रही है? f डबल डैश। और आज तक f डबल डैश कोई f डैश x के बगैर निकाल नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि एंड f डैश x इज डिमांडेड। आपके लिए ये ही ऐसी चीज है जो आपको इसके रास्ते पे उतारेगी। अगर फंक्शन में कोई भी फंक्शनल इक्वेशन दे दी जाए और f डैश x की डिमांड करी जाए, हमारे पास एक ही तरीका है, आज तक आपको याद नहीं आएगा, वो मैं बताता हूं। आपको एक ही तरीका बता रखा है फंक्शनल इक्वेशन के साथ डील करने का, डेरिवेबिलिटी में, वो भी f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन का कोई मेरे को f डैश x का फार्मूला बोले, f ऑफ x प्लस h माइनस अपॉन, याद आ गया? आज के टाइम पे h का रिलेशन से मैच करा रहा हूं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा काम का बन जाता है। fx प्लस h लिखते ही मुझे दिखने लगेगा fx प्लस f2y की जगह fh, सोच लिया आपने, प्लस 6xy की जगह 3, क्योंकि 2y को तो मैं h लिख रहा हूं, 2y की जगह तो मैं h लिख रहा हूं, 3hx इंटू x प्लस h माइनस fx। नहीं आया ये fx कौन सा है पता है ना? फिर ये कौन है पता है ना? यूजिंग रिलेशन गिवन इन द फंक्शनल इक्वेशन। अभी भी नहीं आया। अपॉन में नीचे कितना?
एच, तब तक बाजू में मेरे को एक सख्त चीज की जरूरत पड़ने वाली है, खटक से नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूं, अभी पहले डिमांड आने दो फिर सप्लाई करूंगा। एफ एक्स हटाऊं, आगे पीछे आप एच की जगह जीरो रखते ही, ये तो मौत के मुंह में है, दिख रहा होगा, सही है। मुझे दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नीचे वाला एच खाली थोड़ी ना बैठेगा, वो पहले कहेगा मेरे को काटने दिया जाए, लेकिन अंदर फंसा हुआ है एफ एच, एफ जीरो नहीं आया। ध्यान से सोचो, एफ जीरो की जरूरत उठी, एफ जीरो की जरूरत उठते ही फंक्शनल इक्वेशन जवाब देगा। क्या करो, एक्स और वाई दोनों की जगह, याद आ गया, एक्स और वाई दोनों की जगह जीरो रखते, इट इज एफ जीरो। समझ में आया, एक्स और वाई दोनों की जगह जीरो रख दूं, यहां पे बताओ क्या बनने वाला है, इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस 6 इंटू एक्स और वाई की जगह जीरो, जीरो कर दूं, इस एफ जीरो से जीरो उड़ा दूं, एफ जीरो की वैल्यू बोलो। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन में यहां अगर मैंने एच की जगह जीरो रख दिया, ठीक है, तो इट इज ना सुनो बड़े ध्यान से सुनेगा, ये अगर देखा तो एफ जीरो फंक्शन में जीरो रखते ही इट इज जीरो फर्स्ट। इस दौरान में जैसे ये जीरो हुआ, इस एच से ये वाला एच कट जाएगा, इस पर लिमिट नहीं लगेगी। नहीं आया समझ में, ये जरूर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन h इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है। तो आपको पता चलेगा फाइनली क्या रह गया, 3x इंटू एक्स प्लस जीरो। सोचना नहीं है, तो फाइनली फंक्शन की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3x स्क्वायर। अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आया, तो आप मुझे बता दो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x। तो जल्दी से ये भी बता दो, एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 2 कितना, 12। तो फाइनली दे आर 0, 6 एंड 12 आर इन एपी। द आंसर इज इन एपी। जैसा उसका फर्स्ट ही है, अच्छा बढ़िया, नहीं डरा है। चलो और करते हैं। चलो आपको ब्लैक बुक में एक क्वेश्चन तो आता है, नहीं मैं आपको बताता हूं, अगर बाय द वे मैंने कहा था पिछली बार भी आपको कि आप तो डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन जिनमें भी dy by dx दिख जाए टिक मार्क कर लो, आपको पता चलेगा ज्यादा नहीं होंगे, 20-25 सब मिला करके डिफरेंशिएशन। हाँ क्या है, अब आप वही मैं आपको बताता हूं, अब आप पुरानी एमएल करना उठाओ जो 2000 की है, आपको पता चलेगा लो वो भी सारे के सारे अपने नोट से होती है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं है। कहने की बात है, इतने क्वेश्चन और नहीं बन चुके हैं ना, इतने बनाते जा रहे हैं। हर दिन मैंने आपको बताया था ना, 7 क्वेश्चन आपके लिए लाते ही जा रहे हैं मार्केट में। वो लोग आप तो बस बेसिक सीखो, कौन सा कहां कब किससे उठा, कोई शीट से उठ रहा है अपने को लगता है, ठीक है। मैंने एक बार शायद आप में से आगे बैठे तो उनको दिखाए भी थे मेरे नोट्स, 2009 की तो कॉपी लेके एक बार मैं आता भी हूं कई बार। 2009 में तो मोशन की शीट भी नहीं बनी होगी, मैथ्स की तो कम से कम, इट इज श्योर, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे देखा जाए तो मतलब मैंने तो मोशन की शीट देख के तो नहीं बनाए होंगे क्वेश्चन, उसमें मिल जाएंगे, माने 2009 की कॉपी में भी मिल जाएंगे। तो अब आप सोचो बाकी क्या बचा, नहीं किसी ने नहीं चुराया किसी का यार, कोई मार्केट के अंदर है ही नहीं कुछ। अब सब इतना इंटरमिंगल हो गया ना, ढूंढते ढूंढते मर जाए अपन। आइएगा साहब, हिम्मत नहीं हो रही एक और क्वेश्चन की बात सोचने की मेरी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लिखेगा a twice differentiable function, a twice differentiable function, ठीक है, is defined for all real number and satisfies f0 is equal to 2, f dash 0 is equal to -5, f double dash 0 is equal to 3, ठीक है, and gx is defined by gx is equal to a to the power ax plus fx for each x belongs to R. If z0 plus g double dash 0 is equal to 0, then a is equal to question mark. क्वेश्चन मिला लेना एक बार दोबारा से। A twice differentiable function is defined for all real numbers
and satisfy the following: f0 is equal to 2, f dash 0 is equal to -5, and f double dash 0 is equal to 3. gx is defined by gx is equal to e to the power ax plus fx for each x belongs to R. Then g dash 0 plus g double dash 0 is equal to 0. Then a is equal to question mark, है ना? करें? भाई आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा ना, तब तक आपको ये बताता हूं रणनीति क्या है, ठीक है ना? पढ़ना पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना, ऊपर की 3 लाइनें कितनी फर्जी हैं, आप ध्यान से देखो। fx एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, माने उसका कितनी बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल? 2 बार। सामने वाला f0 दे रहा है, f dash 0 दे रहा है, f double dash 0 दे रहा है। अब आप देखो फंक्शन नहीं दे रहा, लेकिन लास्ट तक fx के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहां तक कहां fx है, f0 वगैरह वगैरह दे रहा है। आगे वो किस में घुस गया? gx में। अच्छा आप ध्यान से देखो, gx में fx है। अच्छा इसने जो fx दिया वो gx के लिए दिया, और मांगा क्या जा रहा है? g0 प्लस इज इक्वल टू 0। अच्छा मांगा तो a जा रहा है, लेकिन दिया ये है। आप बताइए g0 कैसे निकालते हैं? x की जगह 0, वो तो खट से निकल जाएगा। तो अच्छा g0 निकालते समय एक f0 की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? अच्छा दे रखा है, चलो ये काम भी हो जाएगा। g डबल डैश 0 कहां से लाओगे? डिफरेंशिएट करते हैं। आपके लिए खास आपके लिए gx इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस fx लिखता हूं, और आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से, एक तो g डैश x बता दो आप। a e की पावर ax प्लस f डैश x, श्योर है भाई? एक बार के लिए जरा जरूरत पड़े तो g डैश 0 निकाल लूं, काम आ जाए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई? आप बता दो g डबल डैश x, आप तो आगे बोलो a स्क्वायर e की पावर ax प्लस में कितना? f डबल डैश x। अच्छा बताइए g डबल डैश 0। हाँ भाई, a स्क्वायर प्लस f डबल डैश 0 दैट इज 3। सही है भाई? अच्छा थोड़ा सा रह गया बस। आपको भी पता ही होगा कि मुझे बस किस किस की जरूरत है? g0 प्लस g डैश 0, श्योर है भाई? अच्छा g0 प्लस g डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0 इज गिवन। अच्छा g0 कैसे यूज करूं बताओ, आप ही को बोल दो g0 की वैल्यू। g0 इज इक्वल टू e की पावर 0 प्लस f0 इज इक्वल टू 2। सही भाई? प्लस g डबल डैश 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही भाई? ज्यादा से ज्यादा मैं ये समझ गया, a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कहानी कुछ पकड़ में नहीं आई, a कहां से आ जाएगा? a तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने छोड़ दिया। मैं एक बार के लिए बस इतना देख लो तो मेरे डेटास पूरे हैं कि नहीं, मैं एक बार दोबारा रीड आउट कर देता हूं, आप देख लेना। A twice differentiable function is defined, क्या आ गया? कैसे आएगा भाई? एक सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई दीज 3 वैल्यूज gx इज डिफाइंड बाय दिस फॉर ईच x बिलोंग्स टू R। अच्छा देखो क्वेश्चन मेरी तरह से गलत है, बताऊं क्या? ये g डैश 0 है। सही है भाई? देखा, इतना आसान गलती नहीं होती क्योंकि हमें पता है। अच्छा g डैश 0 कैसे लाऊं बताओ? आप तो बोल दो मेरे को g डैश 0 रखना है, आप तो डायरेक्ट बोलो g डैश 0 इज इक्वल टू a प्लस -5। श्योर है भाई? इसका मतलब इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सही भाई? आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। मैंने कहा ना अगर गलती होगी तो हमसे a की गलती होगी, दैट इज वो अगर भाई देखो हमने क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी कर लिया। ठीक है भाई?